एक बार के लिए प्रदूषण की जो परत है उसको नीचे कर देता है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन उसके लिए नहीं देता है। लेकिन वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी दिल्ली में काम नहीं करेगा, क्योंकि दिल्ली में इस मौसम में क्लाउड्स ही नहीं होता है। सरकार प्रयास तो कर रही है। प्रयास किस तरह के कर रही है? जैसे इस पे सवाल उठना चाहिए ना कि वो इस मौके पर आकर साल भर उन्होंने कुछ नहीं किया इस बारे में, ना केजरीवाल सरकार कुछ किया करती थी। फिर जब दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर पानी सर से पार हो गया है, तब वो आकर इस तरह के फ्लैशी निर्णय लेते हैं, बिल्कुल नौटंकी टाइप रचते हैं कि हमने जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर थे वो बाकायदा उसके लिए एक प्रेस ब्रीफिंग करवाते हैं, कहते हैं हमने क्लाउड सीडिंग की है, उसमें 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन क्या सरकार के पास इतनी साइंटिफिक रिपोर्ट्स नहीं थी कि उनको नहीं मालूम था कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग काम नहीं करेगी? हमें लगता है कि सरकार वास्तव में इसके पीछे के जो कारण हैं उन पर लोगों का ध्यान ना जाए, और उनकी जो विफलता है इस मायने में उस पर ध्यान ना जाए, इसको छुपाने के लिए इस तरह के ढकोसले रच रही है। अगर वास्तव में सरकार को प्रदूषण पर रोक लगानी होती तो सरकार सबसे पहले तो ये कॉल नहीं देती कि पटाखे फोड़ने से कोई प्रदूषण नहीं होता। अगर प्रदूषण नहीं होता है तो फिर दिवाली के तुरंत बाद रेखा गुप्ता जी ने और उनके तमाम लोगों ने क्यों एयर प्यूरिफायर्स लगवाए, क्यों अचानक से बढ़ गया? दूसरा, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का किराया लगातार बढ़ाया जा रहा है। किराया बढ़ाने की वजह से लोग उसकी तरफ कम एक्सेसिबिलिटी पाते हैं, और उसकी वजह से जो छोटे परिवहन के माध्यम होते हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम कहते हैं कि अगर उनको वास्तव में इसकी चिंता थी तो उन्होंने इस पे काम क्यों नहीं किया, वो उसके फेयर्स बढ़ाने में क्यों लगे? तीसरा, दिल्ली में प्रदूषण के लिए आप आंकड़े देखिएगा, पहले ये कहा जाता था कि पराली की वजह से प्रदूषण होता है जो हरियाणा वगैरह में जलती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस बार तो 77% कम जली थी वो, फिर भी दिल्ली में प्रदूषण हुआ और अनप्रेसिडेंटेड बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार 40% जो प्रदूषण होता है, 40%, उसके लिए दिल्ली में काम करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं। दिल्ली में जो अलग अलग फैक्ट्रियां हैं वहाँ से 40% प्रदूषण आता है। दूसरा, दिल्ली में स्टोन क्रशिंग का काम होता है शहर के अंदर, उसकी वजह से प्रदूषण आता है। इन सारी चीज़ों पे सरकार रोक लगाती ना। जिन्होंने कहा कि पटाखे मत जलाना, प्रदूषण हो जाएगा, उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है। एक तरीके से शायद मीडिया के लोग बड़े थे या फिर सरकार की तरफ से कहा गया पटाखे फोड़ने। ये तो देखिए, ये तो उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। दिल्ली सरकार को और खासकर भाजपा सरकार को इस बारे में कुछ करना जाना नहीं था। उनको पूरे दिवाली के मौके पर, और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस तो आज उन्हीं के साथ जाकर बैठे हुए हैं, उनको इसको भी एक कम्युनल मुद्दा बनाना था, उनको इसको भी एक धर्म का मुद्दा बनाना था। इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें कहनी शुरू की कि देखिए हिंदू त्यौहार पे लोग आकर कह देते हैं कि पटाखे मत जलाइए। मतलब या तो उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली में हिंदू लोग रहते नहीं हैं, क्योंकि प्रदूषण बढ़ेगा तो जो मरेंगे उनमें बड़ी संख्या अगर दिल्ली के पॉपुलेशन में हिंदुओं की तो उनकी भी तो होगी, वहाँ उनको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल गेन के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं और ट्रोलिंग करते हैं। ट्रोलिंग उन्होंने खूब की। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने इस तरह के बयान दिए, मीडिया में इस तरह के बयान चले, लेकिन उसका असर तो हम देख रहे हैं ना। आज फिर क्यों एयर प्यूरिफायर्स लगवा रहे हैं? आज क्यों सरकार लगातार क्लाउड सीडिंग जैसे डिसीजंस ले रही है? क्यों आनंद फानन में ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में सब कंट्रोल में है? ये किसी चीज़ का द्योतक है, वो इसी चीज़ का सिग्नल है कि दिल्ली में प्रिसाइसली इसी डिसीजन की वजह से हुआ। और इनका तो पूरा ट्रोलिंग आर्मी काम करता ही है, और बहुत सारे लोग इस प्रोपेगेंडा में बह भी जाते हैं। हम कह रहे हैं ना कि एक तालाब आप अलग से खोद कर उसको साफ कर दीजिएगा, उसके बाद बाकी की, मैं तो कह रहा हूँ लोग जाके देख लें यमुना को। ये तो फेक प्रोपेगेंडा है, इस पे तो पहले से काम क्लियर हो चुका है। मतलब देखिए, कुछ टेम्पररी निर्णय हो सकता है लिए जा सकते हैं, हालांकि ऑड इवन स्कीम भी बहुत कारगर नहीं थी। अगर हम उसको देखें तो इसका इलाज देखिए एक ही हो सकता है। इसका इलाज ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 महीने के लिए ऑड इवन लागू करें या एक बार क्लाउड सीडिंग करें या पानी बरसवाएं। समझना ये होगा कि ये प्रदूषण हो कहाँ से रहा है और वहाँ से उसका सल्यूशन निकलेगा। अगर दिल्ली में प्रदूषण रोकना है तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं उन इंडस्ट्रीज़ में रेगुलेशन कहीं लागू नहीं होते, उन पर रेगुलेशंस लागू होने चाहिए। और जो पर्यावरण मानकों को नहीं मानता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी फैक्ट्रीज बंद होनी चाहिए। नहीं है, दिल्ली में 29 इंडस्ट्रियल एरियाज अभी भी काम कर रहे हैं। आप करावल नगर चले जाइए, बिल्कुल यमुना के पास चले जाइए, आप यहाँ शाहबाद डेयरी चले जाइए, आप मायापुरी के पास चले जाइए। दिल्ली के अंदर एक हिस्सा शिफ्ट किया गया था इंडस्ट्रीज़ का, वो भी दिल्ली की पेरिफेरी पे है, वो दिल्ली से बाहर नहीं है।
उसका पोल्यूशन भी सीधा दिल्ली में फीड इन करता है। तो पहला तो ये कि इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल किया जाए, वहाँ पर बिल्कुल इरेगुलेटेड तरीके से उनके जो मन में आता है वो करते हैं, उसको रोका जाए। दूसरा, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ठीक से सुचारू किया जाए, उसके फेयर्स कम किए जाएं। तीसरा, अभी क्योंकि तात्कालिक बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, मुझे खुद इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए दिल्ली में जो डिस्पेंसरीज हैं उनको एक्टिवेट किया जाए, हॉस्पिटल्स एक्टिवेट किए जाएं और वहाँ पर वैसे तो ये हमेशा ही होना चाहिए कि निःशुल्क और समान चिकित्सा सबको उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन कम से कम इस वक्त तो सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि सारे हॉस्पिटल्स में, जितने भी हॉस्पिटल दिल्ली में, वहाँ पर निःशुल्क इलाज मिले, लोगों को समान इलाज मिले और प्रॉम्प्ट इलाज। आपको क्यों लगता है कि मोदी सरकार चूक है? जैसे मोदी सरकार, भाजपा सरकार, और सिर्फ ये नहीं, इनसे पहले कांग्रेस सरकार भी थी दिल्ली में, आप सरकार भी थी, इन सारे लोगों में एक चीज़ साझा है। वो साझा चीज़ क्या है? वो साझा चीज़ ये है कि दिल्ली में काम करने वाले और देश भर के स्तर पर काम करने वाले बड़े बड़े जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, कैपिटलिस्ट्स हैं, उनका वो लोग सीधा इन पार्टीज़ को फंड करते हैं। जब वो इन पार्टीज़ को फंड करते हैं और जब वो इसी पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं, तो उन पे कार्रवाई करने से या उस पर कुछ बोलने से सरकार कतराती है, क्योंकि अगर वो पोल्यूशन पर बात करेगी तो उसको इनेविटेबली इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि पोल्यूशन हो क्यों रहा है। और जब ये जवाब देना पड़ेगा तो उनको, जो लोग उनको फंड करते हैं, जिनके साथ वो गलबहियाँ करते हैं, जो उनका पूरा प्रोपेगेंडा तंत्र को चलाते हैं, मीडिया को फंड करते हैं, उन लोगों पे सवाल उठेगा। उन पे वो सवाल उठाना नहीं चाहते हैं। जनता कहाँ, देखिए दो चीज़ें हैं। एक, लगातार दिल्ली में और देश भर में जनता के लिए और आवाम के लिए ऐसे मौके, ऐसी जगहें, ऐसा माहौल जहाँ पर लोग आकर अपनी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ वो रख सकें, वो लगातार सिकोड़ दिया गया है। आप यहीं देख लीजिए ना, दिल्ली में आप प्रोटेस्ट इस दायरे में कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं कर सकते, और यहाँ पर भी प्रोटेस्ट करने में आपको लाख दिक्कतें आती हैं। पुलिस, मैं मतलब मेरा नंबर उस पोस्टर पे था जो सर्कुलेट हुआ था, पुलिस मुझे कल सुबह से फ़ोन करना चालू करती है कि आप लोग इसको कैंसिल करवाइए, रात को 12 बजे मुझे फ़ोन करती है कि कैंसिल करवाइए, आज दोपहर तक वो लगातार फ़ोन किए जा रहे थे कि आप इसको कैंसिल करवाइए, और अगर हम लोग रैपिडली नहीं घुसे होते तो वो बैरिकेड से अंदर नहीं आने देते। तो इस तरह का डेमोक्रेटिक स्पेस कम हो जाता है। दूसरी तरफ मीडिया का भयंकर प्रोपेगेंडा तंत्र काम कर रहा है, जो सीधा झूठ बोल रहा है। उस तंत्र के सामने लोग परेशान होते हैं, लेकिन परेशान होकर भी बहुत बार वो अपने परेशानियों के पीछे के कारण तक नहीं पहुंच पाते और प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आ पाते। इसके लिए तो पहल करनी पड़ती है। हम लोगों ने ये पहल की है और हम लोग और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे अगली बार। और हम लोग सिर्फ यहाँ जंतर मंतर पे नहीं, हम लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर ये बात लेकर जाएंगे कि प्रदूषण क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और फिर हम और बड़ी संख्या में दिल्ली के अलग अलग इलाकों पर इकट्ठे होंगे। हम कह रहे हैं कि जनता को ना तो उनके पास सीधे इन्फॉर्मेशन पहुंचने दी जा रही है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन पहुंच के प्रोटेस्ट करना भी चाहें तो उस प्रोटेस्ट को भी नहीं करने दिया जाता ठीक से। यहाँ पर ये बसें क्यों खड़ी हैं? जैसे वहाँ पर प्रोटेस्ट साइट के आसपास डिटेंशन बसें क्यों खड़ी करते हैं? इतने सारे कैमरास, डिटेंशन बसेस, ये वाटर कैनन गन्स, ये सब क्यों हैं? ये यही तो करने के लिए है कि लोग बाहर ना निकलें, लोगों में कॉम्प्लेसेंसी आ जाए। और दूसरा एक और काम वो करते हैं, वो ये करते हैं कि हर चीज़ को धार्मिक मुद्दा बना दो। धार्मिक मुद्दा बना दो, लोग उसमें बह जाएं, उसी धार्मिक हेट्रेड में बह जाएं, और जो असली मुद्दे उन पर कोई ध्यान ना दें, और ये वो हर चीज़ पर करते हुए आए।